इसकी मति आ गई इसको। हनुमान जी ने कहा ठीक, अब ये पूछो, सहलाने लगे कि इसकी पूंछ में ही आग लगानी। अब पूरे राज्य को आदेश दे दिया, जिसके जिसके घर में जो कपड़े हो, घी हो, तेल हो, मिट्टी का तेल हो, पेट्रोल हो, सब लेकर के आओ, इसकी पूंछ में लगाओ। अब हनुमान जी कह रहे अच्छा। ग्रहान नगर भ्रसन ग्रत तेला, बाड़ी पूंछ कीन कपि खेला। हाँ, पूंछ बढ़ने लगी महाराज जी, वो लपेटते जाए, पूंछ बढ़ते जाए, वो लपेटते जाए, पूंछ बढ़ते जाए। पूरी लंका के सारे कपड़े खत्म हो गए महाराज जी। यहाँ तक कि तुलसीदास जी ने लिखा कि कफन तक को कपड़ा नहीं बचा पूरी लंका में, और छौंकने तक को तेल नहीं बचा। पूरा का पूरा वो पूंछ क्या हो गई महाराज जी, बड़े चले जाए। कितना भी कपड़ा लपेटा जाए एक हाथ खाली, कितना भी लपेट लो एक हाथ खाली। लपेटते लपेटते लंका वाले थक गए महाराज। मेरी गाड़ी में चोरी की थी इसने। जब जान लिया लंका में कुछ नहीं रहा, तो हनुमान जी ने पूंछ को छूटी कर लिया। रावण ने कहा अब इसकी पूंछ में आग लगा दो। लंका वालों ने पूंछ में आग लगा दी। अच्छा, एक वाली बात और तुमको बताऊं बहनों, पूंछ में आग किसने लगाई? रावण ने लगाई। और आजकल भी लोग पूंछ में आग लगाते हैं लोगों की। पूंछ मतलब पूंछ किसी प्रकार की हो, किसी बात में लोग तुम्हें ज्यादा पूछते हो, मोहल्ले में ज्यादा तुम्हें पूछते हो। पूंछ का मतलब है प्रतिष्ठा। तुम्हारी लोग प्रतिष्ठा में आग लगाना चाहते हैं। जिसको लोग ज्यादा पूछते हैं, ज्यादा लोग याद करते हैं, ज्यादा मानते हैं, तो लोग एक दूसरे की प्रतिष्ठा में आग लगाना चाहते। ये कथा बताती है कभी भूल करके भी किसी की प्रतिष्ठा में आग नहीं लगाना चाहिए। यदि किसी की प्रतिष्ठा में आग लगाओगे तो लंका को जला बैठोगे। मतलब पूंछ क्या है? लोग नहीं कहते फलाने आदमी की बड़ी पूंछ है, फलाने आदमी को बड़ा लोग पूछते हैं, कहते या नहीं कहते? पूंछ का मतलब है प्रतिष्ठा। और रावण इसी बात से तो जल रहा था, यार मैं लंका का राजा, मेरी लंका सोने की, मेरे 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती, इतना बड़ा परिवार, जात भी मेरी ब्राह्मण, सबसे ऊंची जात, तपस्वी मैं इतना कि मैंने अपने इष्ट देवता को सर काट काट करके पूजा है। अब अच्छा बताओ, फिर भी ये बंदर की ज्यादा पूछ लोग करते और हमें नहीं कोई पूछता है। रावण इसी बात से तो चल रहा है कि इस बंदर को सभी आप पूछते, ये न इसके घर है न कोई मकान है, पर्वतों पर पेड़ों पर रहता है, लेकिन फिर भी इसकी पूंछ ज्यादा है, तो इसकी पूंछ में आग लगा। अब महाराज जी जब पूंछ में आग लगाई, अब ये ठहरे पवन पुत्र, तीनों ने अपने पिता को याद किया। और पिता को याद किया तो क्या हुआ कि हरि प्रेरित तही अवसर, चले मरुत 49 अट्ठहास करी गरजा, कपि बड़ी लागी आकाश। महाराज अपने पिता को सुमिरन किया, 49 पवन चले। अच्छा, एक बात और आती है यहाँ पर, लोग का शास्त्र कहता है कि हनुमान जी जो है वो पवन पुत्र है। तो पवन तो 49 है, कौन से पवन का पुत्र है? कभी मन में ख्याल आया? पवन तो 49 है, कौन से पवन का पुत्र है? तो पूरी रामचरितमानस में एक जगह हनुमान जी के पिता का नाम आया है, सुंदरकांड में आया है कि जीतुन जाहि प्रभंजन जाया। किसका प्रभंजन? नाम मरुत के हनुमान जी पुत्र है। किसके? प्रभुंजन, मेरे भगवान। और लंका महाराज जी जब हवा लगी उधर हनुमान जी को, तो लंका में जलने लगी महाराज। कि हाट बाट हाट कर पिघली चलो, घियो घनो कनक कढ़ाई लंक तलपत जायो सो, नाना पक पान या तु धानु बल पान, सब पागी पागी ढेरी कीनी भली भांति भायो सो। ऐसा लग रहा था कि कढ़ाई में कोई चीज तली जा रही हो, लोहा और ये पीतल गल गल करके प्लास्टिक जैसा गिर रहा है। पर जरई नगर भा लोग बिहाला,
सब वहां पर परेशान हो गए। एक ही आग लगी, मतलब पानी भी जो डाला जाए। महाराज तब कोटित स्कंद प्रलय पयोधि मिलो, रावण रजाई धाय आए जूथ जूर के। तो रावण ने क्या किया, मेघों को बुलाया और मेघों को आदेश दिया कि कहो लंका जरत लंका द्वरत बुझाओ बेगी। और बानर बहाल मारो महापोरी बेरी के। मेघों से कहा इतना वर्षों की आग तो बुझी जाए, साथ में जो ये बानर है ये भी डूब करके मर जाए। अच्छा, मेघ भैया पहुंचे। भाई रावण के कहे में सब चलता था। जिसने काल को अपने बांध रखा था, अच्छे अच्छे देवता उसकी चौकीदारी करते, तो मेघ डरों में आए। अब मेघ ऊपर गए और मूसलाधार बारिश करने लगे महाराज। लेकिन वो जो पानी था वो घी का काम कर रहा था। आग और जोर लग गई। यहां पर बाबा ने लिखा कि भलेनाथ नाईनाथ जले प्रद प्रदनाथ बरसई मूसलधार, बार बार घोरी घोरी के हवा में घुर मार करके घुमक्का दे दे के मेघ बरस रहे हैं। जीवत ते जागी आगी चौपड़ी चौगुनी लगी। एक गुनी नहीं, जो अभी तक एक गुनी आग थी, जब पानी बरसने लगा तो वो आग 4 गुनी हो गई कि चपरी चौगुनी लगी। तुलसी भवरी मेघ बागे मुग मोरी के। जब आग को और बढ़ता हुआ देखा, में जो मेघ थे वो राजा रावण के पास पुनः पहुंचे। रावण से कहा महाराज ये आग हमारे बुझाने के लायक नहीं, कि मैं जितना बरफ रहा हूं वो तो और तेज हो रही है। और महाराज कि उलट पलटी लंका सब जारी, पूरी उलट पलट को इधर उधर लंका को जला दिया। क्यों यूं उलट पुलट पुर दहन किया, मद चूर कर दिया मेघों का। और संपूर्ण नगर को फूंक दिया, घर छोड़ा एक विभीषण का। छोड़ा एक विभीषण का, घर छोड़ा एक विभीषण का। उलट पुलट पुर दहन किया, मद चूर कर दिया रावण का। संपूर्ण नगर को फूंक दिया, घर छोड़ा एक विभीषण का। घर छोड़ा एक विभीषण का, घर छोड़ा एक विभीषण का। महाराज पूरी लंका वहाँ जाल जरे जात, वहाँ गानी करे जात, चुके सकु चात्र सब कहा पुकार पुकार। सभी पुकार पुकार के कहते हैं। अरे जोगो सत भानु देखे प्रलय कसानु देखे, शेष मुख अनल बिलो के हैं बार बार। तुलसी से नौन देखो कान सलील देखे, अतिया रज दियो केसरी कुमार है। महाराज जो लंका की नारियां हैं वो रावण को गाली दे रही हैं। रावण से कह रही हैं, कहे 10 शीश बामता विकार है। इसने बड़ा दुख गलत किया है। जो किससे, प्रभु राम से इसने पैर कर लिया है। ये अब कोई लंका में बचने वाला नहीं है। और महाराज हनुमान जी ने समुद्र में कूद करके अपनी पूंछ को बुझाया और फिर मैया जानकी के पास आए प्रणाम करने। तो मैया जानकी हनुमान जी के द्वारा संदेश भेजते हैं। हमारी यूपी में माताएं एक भजन गाया करते हैं, उसकी एक लाइन लेते हैं। हमारी दादी जी भी गाती हैं। दादी जी, अयोध्या नाथ से जाकर पवन सुत हाल कह देना। अयोध्या नाथ से जाकर पवन सुत हाल कह देना। तुम्हारी लाडली सीता, राम से कहना, तुम्हारी लाडली सीता हुई बे हाल कह देना। अयोध्या
लाल कह देना अयोध्या नाथ से जाकर। हाँ महाराज। अरे महाराज जी, आपने तो वैसे इतना विशाल यज्ञ किया है हमारी कॉलोनी में। देखो कथा भागवत, जय भगवान। हमारे कुछ पब्लिक स्कूल के मालिक साहब हैं और बच्चों को शिक्षा प्रदान करते हैं। ये राम रूपी शिक्षा, रामचरित्र की शिक्षा, रामायण की शिक्षा। राम कौन है? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। और जिसके अंदर राम में कौन नहीं चाहता कि मेरा भाई राम जैसा हो, मेरा पति राम जैसा हो, मेरा बेटा राम के जैसा। राम का चरित्र मतलब संस्कार उतारने को, और ये हमारे संस्कार की मूर्ति है। ये सभी भी बच्चों में, इस समाज में संस्कार भरने का कार्य करते हैं। इनके लिए सभी बहनों के द्वारा एक बार ताली हो जाए, ऐसे सत्कर्म। और आज आपकी कॉलोनी में बढ़िया श्री राम दरबार, हनुमान जी, गणेश भगवान और हारे के सहारे श्री श्याम प्रभु हमारे प्रतिष्ठा हुई। आप भी अपना पूजन करना, अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करना, क्योंकि वो प्रतिबिंब एक माध्यम है जिसको देख करके हमारे अंदर एक प्रेरणा जागृत होती है, एक भाव जागृत होता है, और भाव में ही भगवान है, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। अगर श्री सर जी बैठे तो आ जाइए, इधर बैठ जाइए आकर थोड़ी देर। जी जी जरूर। जय श्री राम। ये मंदिर में बहुत दिनों से मेरे मन में एक पीड़ा थी कि ये मंदिर जो है हनुमान जी का मंदिर है, लेकिन बिना राम के मंदिर है। क्या बात है। तो जब मैं एक विश्व हिंदू परिषद की मीटिंग में गया था, तो वहां ऐसा